क्लास 12th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसीलिए मैराथन क्लास के रूप में आज आपको क्लास 12th का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जब भी पूछेगा तो होता है इसका करेक्ट आंसर कांच। अक्रिस्टलीय ठोस का दो प्रमुख उदाहरण है कांच और रबर। कांच और रबर जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। सेकेंड क्वेश्चन है रबर में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया जाए या फंस जाए तो फ्रेंकल दोष होगा। फंस से फ्रेंकल, फंस से फंस जाएगा। या तो पकड़ लिया जाए या तो फंस जाए तो फ्रेंकल दोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है। तो बेरवादार ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। बेरवादार ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रबर। रबर जो है वो बेरवादार ठोस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCP इकाई सेल में। HCP मतलब हाइड्रोजन क्लोज पैकिंग। हाइड्रोजन क्लोज पैकिंग में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन क्लोज पैकिंग में परमाणुओं की संख्या होता है 12। हाइड्रोजन क्लोज पैकिंग में परमाणुओं की संख्या 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबक प्रदर्शित करता है। तो लौह चुंबक प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CrO2। क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो लौह चुंबक प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल जो होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जो होता है वह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है रवादार ठोस कौन है। तो रवादार ठोस को ही क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। रवादार ठोस को ही क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो रवादार ठोस जो आपका हो जाएगा वो रबर, हीरा जो है वो रवादार ठोस है। लेकिन कांच और रबर ये दोनों जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस है। ये दोनों जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस है। आपका हीरा जो है वो रवादार ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCP हाइड्रोजन क्लोज पैकिंग संरचना में पैकिंग प्रभाज क्या होगा। तो हाइड्रोजन क्लोज पैकिंग संरचना में पैकिंग प्रभाज 0.74। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मूल क्रिस्टल जब भी पूछे तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। तो आपको याद रखना है जब भी पूछे BCC तो इसका ट्रिक है SCC BCC FCC। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड सेल। इसका ट्रिक है SBF में जब भी पूछे मुक्त या खाली जगह की संख्या तो 48, 32 और 26। 48, 32 और 26%। जब भी आपसे पूछेगा SBF में परमाणुओं की संख्या या मुक्त खाली स्थान तो आपका ट्रिक हो जाएगा 48, 32, 26। तो आपसे पूछ रहा BCC इकाई सेल में तो BCC में 32%। BCC में 32%। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में धातु की कंडीशन संख्या कितनी होगी। तो एक धातु के रवाकरण में हेक्सा क्लोज जो पैकिंग होगा उसकी संख्या होगी 12। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय बोलाइड बनाते हैं। जो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय बोलाइड बनाने वाला जो है वो HCP है और CCP है, जिसे सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं।
सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं। अगला है क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्न में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी एवं थीटा बराबर बीटा बराबर गामा गामा 90 डिग्री पैमाना मीटर वर्तमान में रखता है तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है। पोटेशियम पूछे या NaCl पूछे, पोटेशियम पूछे या NaCl पूछे, इसका जो क्रिस्टलन होता है वो फलक केंद्रित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि पोटेशियम का क्रिस्टलन कैसा होता है या NaCl का क्रिस्टलन कैसा होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित घनीय जालक। फलक केंद्रित घनीय जालक। अगला क्वेश्चन है ठोस क्षारीय धातु में, ठोस क्षारीय धातु में हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है? ठोस क्षारीय धातु में हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है? तो ठोस क्षारीय धातु जो होता है उसमें हैलाइडो का रंग F केंद्रों के कारण होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का जालक होता है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। NaCl का जो जालक होता है वो अष्टफलकीय होता है। सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है वो अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? किस धातु की निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो है उसकी समन्वय संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है घनाकार क्रिस्टल में बेवरेज जालकों की संख्या कितनी होगी? जब भी पूछे आपसे घनाकार क्रिस्टल में बेवरेज जालक की संख्या तो घनाकार में होगा 3, घनाकार में होगा 3, लेकिन अगर खाली पूछे बेवरेज जालकों की संख्या तो 14। खाली बेवरेज जालकों की संख्या 14, लेकिन जब भी पूछे घनाकार तो घनाकार में होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अष्टफलक रिक्त निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है? अष्टफलक जो होता है वो मुख्यतः 6 से घिरी होती है। अष्टफलक जो होता है वो कितने गोलों से घिरी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टलन के घनत्व में कमी आती है? तो जब भी आपसे दोष का बात करे और घनत्व में कमी का बात करे तो कमी, जब भी आपको शॉर्ट लगता है तो कोई ना कोई चीज की कमी होती है, तो आप याद रखिएगा शॉर्ट की दोष। जब भी निम्नलिखित दोष में से क्रिस्टल घनत्व में कमी का बात करे तो शॉर्ट लगता है तो कमी होती है, तो शॉर्ट की दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? अभी आपको बताए थे कि किसी व्यक्ति को अगर शॉर्ट लगता है तो घट जाता है, तो शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? तो घट जाता है। शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंकल तथा शॉर्ट की दोष होते हैं। फ्रेंकल तथा जो शॉर्ट की दोष होता है वो क्रिस्टल दोष के कारण होता है। क्रिस्टल दोष के कारण ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ सविभाजित होती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। फलक केंद्रित जो होता है वो 8 कोशिकाओं के साथ विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है? तो एक क्रिस्टल में क्रिस्टल का जब भी बात करें और एक ही क्रिस्टल में जालक पूछे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। क्रिस्टल में टोटल बेवरेज जालकों की संख्या 14 होती है, लेकिन जब भी घनाकार का बात करें, जब भी अगर घनाकार का बात करें तो घनाकार क्रिस्टल में 3 होता है। अगला क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें होना चाहिए C6H6 जिसको बेंजीन कहते हैं। C6H6 कैसा पदार्थ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। C6H6 कैसा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय। अगर आपसे पूछेगा अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है तो O2। O2 जो अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है लौह चुंबकीय पदार्थ कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe3O4। Fe3O4 जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो आपको याद रखने का हम थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं। SBF अभी बताए थे, SCC BCC FCC, SCC BCC FCC। अगर इसमें कभी भी परमाणु का बात करें, कभी भी परमाणु का बात करें तो इसका ट्रिक है 1 2 का 4।
1 2 का 4। तो आपसे पूछ रहा है एफसीसी में क्या होगा परमाणु की संख्या, तो एफसीसी में परमाणु की संख्या राइट आंसर हो जाएगा 4। लेकिन जब भी आपसे एससीसी बीसीसी एफसीसी में बात करेगा, खाली जगह का बात करेगा, खाली जगह का बात करेगा, तो आपको हम बताए थे कुछ देर पहले, इसका आंसर होगा 48 32 और 26। जब भी आपसे पूछेगा तो 48 32 और 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है। CaCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है, तो CaCl की जो क्रिस्टल संरचना जो होती है वो होती है FCC। CaCl की जो क्रिस्टल संरचना होती है वो होती है FCC। CaCl की क्रिस्टल संरचना होती है FCC। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टलन में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पी प्रकार के डोपीदार चालक को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। जब भी आपसे बात करेगा पी टाइप, तो याद रखिएगा एबीसीडी में पी लेटर पहले आता है तो पी में हो जाएगा 3। अगर बात करेगा एन का तो एन में हो जाएगा 5। एन का बात करेगा तो 5, एन टाइप बात करे तो 5, और पी टाइप जब भी बात करे, पी टाइप आपसे जब भी बात करेगा तो 3। पी टाइप में 3 और एन टाइप में 5। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है। कुछ देर आपको पहले बताए थे फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण, करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe3O4। Fe3O4 जो है वो आपका फेरी चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन O2 जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। O2 जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। O2 जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःकेंद्रीय घनीय संरचना में उप संयोजन संख्या कितनी होगी, तो अंतःकेंद्रीय उप संयोजन संख्या जो होगा वो होगा 12। अंतःकेंद्रीय घनीय उप संयोजन संख्या होगा 12। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर सेटों में के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो ट्रांजिस्टर सेटों में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण को दर्शाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SiO2। SiO2 जो है वो धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कराए थे निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण को दर्शाता है, तो SiO2। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को ही बेरवादार ठोस कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि बेरवादार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वार्टज ग्लास SiO2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खत्म हो चुका है और हम आशा करते होंगे कि आप ये पूरे चैप्टर का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन एग्जाम का कर पाए होंगे, और ऐसे ही हमसे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें